देश ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 7 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਭਾਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। जी बताइए आपका नाम। मेरा नाम विकास जैन है जी, जम्मू से आए हैं हम। तो क्या समस्या आन पड़ी कि आपको जम्मू से यहाँ पर आना पड़ा? ऐसा है सर, वहाँ इतना अच्छा कोई अब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता वहाँ के हॉस्पिटल से, जो हमें दिखाई दे रहा कि हमें पंजाब आना पड़ा। दिल्ली खैर दूर पड़ी हमें, लेकिन पंजाब में जलंधर या लुधियाना, लेकिन फिर भी हमने किया कि चलो पंजाब में जाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रदर इन लॉ हैं, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए और यहाँ हम आपको अच्छा ट्रीटमेंट दिलवा देंगे। अगर बात की जाए तो जम्मू में क्या हालात हैं और कैसा वहाँ पे अगर पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है? जम्मू में जो हालात है जी, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स हैं, वो ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है उनके पास, बस वो अपनी किस्मत के सहारे ही मतलब चलते जा रहे हैं। तो आपकी कौन रिश्तेदार यहाँ पर एडमिट हुए? ये मेरा बेटा है जी, कितने साल के हैं? ये 28 साल के हैं, 28 ईयर्स। उनको कब हुआ था ये? ये वायरल को हुआ है 2-3 दिन पहले हुआ है जी। हाँ, वायरल नहीं है इनको, बेसिक वायरल का तो खैर होम क्वारंटीन होता है, लेकिन इनके प्लेटलेट्स जो कम हो गए हैं वहाँ से, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करवाने इस हॉस्पिटल में आए हैं। संदीप जी बताइए, क्या समस्या आन खड़ी कि आपको दिल्ली से जलंधर आना पड़ा? देखिए जी, वहाँ पे जो सिचुएशन है दिल्ली में, दैट इज़ वेरी पैनिक ऑल ओवर, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स इतने ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कोई अटेंड नहीं कर रहा है। पेशेंट्स लिटरली दे आर डाइंग। मेरे अपने हस्बैंड को ज़रूरत आईसीयू वार्ड की थी और मैं सुबह से रात तक घूमती रही हूँ, कोई सिलेंडर रिफिल नहीं हुआ। हम राशनिंग करके मैंने जो सिलेंडर यूज़ कर रही थी, टिल द एंड एम्बुलेंस आई यहाँ से जो हॉस्पिटल है, तो दैट वाज अ लाइफ सेविंग एक डिसीजन था कि हम लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। यहाँ इतनी बुरी हालात थी मेरे हस्बैंड की कि लिटरली ही इज़ ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, और इस टाइम दिल्ली के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग मर रहे हैं वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के। एंड वी आर थैंकफुल कि हमें टाइमली यहाँ से हेल्प मिली और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ही इज़ स्टिल इन ICU एंड वी विल होप फॉर द बेस्ट, वो रिकवर कर जाए, काफ़ी एक्यूट हो चुका है। जब आप दिल्ली में हॉस्पिटल में गए थे एडमिट करवाने के लिए, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला था? कुछ नहीं, हमें बाहर से ही भेजा जा रहा था। इवन हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर जो ख़त्म हो चुका था, कोई रिफिल नहीं कर रहा था। उन्होंने कोई एम्बुलेंस देने को राज़ी नहीं है। एम्बुलेंस की इतनी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। 85,000 दे आर आस्किंग फॉर 85,000 टू पंजाब, कि आपको एम्बुलेंस के लिए आप 85,000 दोगे तो हम लेके जाएंगे। तो इतनी अमाउंट जो दिल्ली में कही गई थी कि यहाँ दिल्ली से यहाँ आने के लिए उन्होंने बोला, हम तक तो आप फिर कितने देकर आए अभी कि अपनी कार में आए? हमने यहाँ से अरेंज करवाई। ओके, तो यहाँ पे क्या जो एक नॉमिनल चार्जेस लिए यहाँ से, जो भी नॉर्मल एक जेन्युइन चार्जेस थे, ठीक है, जो थे वो उन्होंने लिए, और हमें यहाँ से उन्होंने पिक करा। वो यहाँ से जलंधर से गए ऑल द वे, और मेरे हस्बैंड के पास हमारे पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि वो वहाँ तक मैं एम्बुलेंस की वेट करूँ। उतनी ज़्यादा उनके पास थी कि हमने उनको बिल्कुल लो लेवल पे ऑक्सीजन करके रखा हुआ था कि बाय द टाइम एम्बुलेंस पहुँचे तो हमारे तक बच उतनी वो हो जाए लंग्स के लिए। तो क्या कंडीशन रही वहाँ पे जब आप यहाँ पर आ रहे थे? 9 दिन में कोई डॉक्टर ने इनको नहीं देखा। फ़ोन पे बात हो रही थी, दवाइयाँ दी जा रही थी, ऑनलाइन किसी ने उनको देखा नहीं, कहीं अंदर नहीं हमें जाने दिया। वो 9 दिन में उनकी हालत इतनी डिटीरियरेट हो गई थी कि वो
बिल्कुल लंग्स कोलैप्स की उसमें थे। अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार तो कह रही है कि वो लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आपने उनको इस बारे में शिकायत नहीं दी कि आपसे इतने चार्जेस मांगे जा रहे हैं? फ़ोन करने के लिए उस टाइम पे कहीं आपके पास टाइम नहीं होता भैया। आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए, आप डॉक्टर्स को फ़ोन करते हो, आप अपने आसपास फ़ोन करते हो, कोई हमें हेल्प कर दो। आपको नहीं, आपने कहा ना कि 9 दिन आपको वहाँ पे किसी ने चेक नहीं किया, नहीं करा। तो 9 दिन में जब आपको वहाँ पे नहीं मिली, जब आपको कोई हेल्प, तो आपने वहाँ पे सरकार या हमारे पास कोई बेड नहीं है, हमारे पास कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। हमें बाहर से अगर वापस भेज दिया गया तो डॉक्टर तक तो हम पहुँचे ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी सरकार के नुमाइंदे से भी नहीं बात हुई आपकी कि हाँ हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगी। उन्होंने हमें साफ बोला यहाँ साथ में ही डेड बॉडीज है, साथ में मरीज पड़ा रहेगा, कोई नहीं देख रहा, आप बेटर है घर पे इनको आइसोलेशन में घर में ट्रीटमेंट दो जितना वो दे ज़्यादा सकते बेटर हो। है। वो ज़्यादा बेटर है, आप घर पे ही ट्रीटमेंट जब तक दे सकते। बट उस दौरान उनकी हालत क्रिटिकल हो गई। क्योंकि दिल्ली से काफ़ी पेशेंट है जो जलंधर मूव हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल डेली एम्बुलेंस जा रही है, तो तो मेरे को पता चला। तो यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी है वो अच्छी मिल रही है? बहुत अच्छी है। आई एम सो थैंकफुल कि यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं। आई एम सो थैंकफुल कि मेरे हस्बैंड को बस वो ठीक हो जाएं, जो हम प्रे कर रहे हैं इस वक्त कि वो जिस हालात में आए हैं उस अभी स्टेबल हो जाएं, यही हम बहुत प्रे कर रहे हैं उस इस टाइम। स्पेशली हमारे पास अभी 7 पेशेंट दिल्ली के एडमिटेड हैं। ऑब्वियसली उनके कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई नॉन जलंधर में है जो हमें अप्रोच करते हैं कि आप हमारा पेशेंट ले लीजिए। इवन दो जलंधर में भी ऑक्सीजन की जो है काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सख्ती से उसका जो है एक हल निकाला है, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो सभी हॉस्पिटल्स को राशन करके उनको सही तरह से सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए सप्लाई दी जा रही है। और जो बाहर से पेशेंट्स आ रहे हैं वो वही पेशेंट्स हम ले रहे हैं अभी जो वेंटिलेटर पे नहीं है, बिकॉज वेंटिलेटर के पेशेंट की जो सीवियर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उससे जो है ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम खुद का टाइट हुआ है उसके ऊपर लोड जो है वो ज़्यादा पड़ जाता है। और दूसरा, बहुत दूर से वेंटिलेटर पेशेंट को शिफ्ट करने का जो है रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। सो जिनकी वेंटिलेटर लगा हुआ है उनको हम इनकरेज करते हैं कि वहीं कोशिश करें कि कहीं से बेड मिल जाए। और दूसरे पेशेंट जो लेवल 2 हैं या अर्ली लेवल 3 के पेशेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है, उनको हम यहाँ पर आने की परमिशन दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो जैसे जलंधर में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, काफ़ी पेशेंट है जो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी फिर जो कमी है, जैसे बेड की कमी कई अस्पतालों में आ रही है, तो आपके यहाँ पे भी कोई कमी होती है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। मतलब ये तो भगवान का शुक्र है कि रोज़ पेशेंट्स ठीक होकर घर जा रहे हैं, तो जो बेड्स खाली होते हैं ऑब्वियसली उनमें नए पेशेंट्स को लिया जा सकता है। तो कोविड का एक साइकिल है, आमतौर पे जो एक पेशेंट है वो 5 से 10 दिन उसको लगते हैं सेटल होने में। आमतौर पे 5 से 7 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है। और जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, सिविल हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की तरफ से ये बताया गया है कि कैसे ऑक्सीजन को बचाना है और कैसे जितनी ऑक्सीजन है उसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है। जलंधर के सभी हॉस्पिटल्स इकट्ठे होकर जो है कोशिश कर रहे हैं, नॉट ओनली एनएचएस, बाकी हॉस्पिटल्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलजुल के जो है ऑक्सीजन शॉर्टेज से मतलब कोविड पेशेंट्स को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें वो कर रहे हैं। ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 36 ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2-3 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਰਹੀ, ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ 'ਚ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੌਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਲੱਸ ਸੀਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲੱਗੇ।
ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6000 ਸਿਲੰਡਰ ਡੇਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2200 ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਹ 2200 ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਰੇਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੇਡਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 40-50 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 6000 ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ 2200 ਹੀ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3800 ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਉਸ 'ਚ 3000 ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ 2500 ਤੋਂ 3000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 16 MT ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ। ਪਰਸੋਂ 27 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 16 MT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।